हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। हम पढ़ रहे थे इंडस्ट्रीज़ को और इसमें हमने कंप्लीट किया था 16th नंबर क्वेश्चन तक। आज हम देखेंगे 17th नंबर क्वेश्चन। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा आपको। आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फोरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं 17th नंबर क्वेश्चन से। एंड द क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट कोड। यहाँ पे हमें करेक्ट मैच करना है और करेक्ट कोड बताना है। कॉटन टेक्सटाइल सेंटर दिया हुआ है और उसका स्टेट दिया हुआ है मुर्शिदाबाद, वारदा, देवनगिरी, सेलम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका कॉलन 2 में दिया हुआ है। तो मुर्शिदाबाद, अगर आपने हिस्ट्री थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो मुर्शिदाबाद हिस्ट्री में काफ़ी फेमस रहा था। मुर्शिदाबाद के एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? मुर्शीद कुली खान ने। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, और ये एक रीजनल सेंटर था, ये आपको पता है, ठीक है। वारदा, वारदा कहाँ पे है? वारदा जो है वो आपका महाराष्ट्र में है, ये भी हमें पता है। देवनगिरी कहाँ पे? देवनगिरी जो है वो कर्नाटका में है एंड सेलम जो है वो तमिलनाडु है। और ये सब जो सेंटर है वो इम्पोर्टेंट सेंटर है किसके लिए? कॉटन प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एक बार एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। तो वेस्ट बंगाल में कॉटन मिल्स लोकेटेड रहा है और उसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न जो रहा है वेस्ट बंगाल में लोकेशन का वो है आपका पोर्ट। हुगली पोर्ट आपको पता है वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है और ये काफ़ी फेमस सेंटर है, ठीक है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है ये पोर्ट ऑफ द कोलकाता किसके लिए? एक्सपोर्ट करने के लिए कॉटन प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है वेस्ट बंगाल द कॉटन मिल्स आर लोकेटेड इन द हुगली रीजन। हावड़ा, श्रीरामपुर, मुर्शिदाबाद, कोलकाता एंड श्यामनगर आर द इम्पोर्टेंट सेंटर। तो ये सब इम्पोर्टेंट सेंटर है कहाँ के? वेस्ट बंगाल के। महाराष्ट्र का देखते हैं। महाराष्ट्र इज द इम्पोर्टेंट स्टेट फॉर कॉटन प्रोडक्शन। हमने देखा था पिछले क्लास में कि मुंबई जो है महाराष्ट्र में है और इम्पोर्टेंट कॉटन प्रोडक्शन रीजन है। हमने देखा कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ टेक्सटाइल किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं हम अहमदाबाद को। ऑल्दो मुंबई जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका अहमदाबाद। तो महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलते हैं वारदा, कोल्हापुर, सोलापुर, नागपुर, मुंबई, पुणे, ये सब कॉटन टेक्सटाइल रीजन है जो कि लोकेटेड इन महाराष्ट्र में। मैसूरू, हुबली, देवनगिरी, बल्लारी कॉटन टेक्सटाइल रीजन है कहाँ की? कर्नाटका की। एंड कोयम्बटूर जो है वो हैज़ इमर्ज एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ कॉटन इन तमिलनाडु। और कोयम्बटूर जाना जाता है किसके लिए? साउथ इंडिया का क्या? मैनचेस्टर। With nearly half of the mills located there, Chennai, Madurai and Salem are also one of the important center. Next देखते हैं 18th नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन है तमिलनाडु इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिल मेड कॉटन यार्न इन इंडिया, व्हाट कुड बी द रीजन। तो तमिलनाडु जो है वो इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसिंग रीजन है कॉटन यार्न के लिए। तो इसका क्या मेन रीजन रहा है ये हमें बताना। ब्लैक कॉटन सॉइल इज द प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ सॉइल इन द स्टेट। सेकेंड है रिच पूल ऑफ स्किल लेबर इज अवेलेबल। हमें बताना है यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है कॉटन प्रोडक्शन के लिए। कॉटन जो है आपको पता होना चाहिए वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज नहीं होता है, इसलिए इसका लोकेशन जो होता है वो कहाँ पर होता है? लोकेशन नियर द मार्केट होता है, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट अगर हम देखें तो पहला है ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल जो है वो आपको तमिलनाडु में नहीं देखने को मिलता, प्रोमिनेंट वहाँ पे नहीं है ब्लैक कॉटन सॉइल, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। रिच पूल ऑफ स्किल लेबर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जो कि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसके लिए? कॉटन प्रोडक्शन के लिए। कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु लीडिंग प्रोड्यूसर है मिल मेड कॉटन यार्न का ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस स्पिनिंग मिल्स, स्किल लेबर फोर्सेस, चीप इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी एटीसी। लेकिन यहाँ पे आपको प्रीडोमिनेंट रूप से ब्लैक कॉटन सॉइल नहीं देखने को मिलता है। 19th नंबर क्वेश्चन देखते हैं एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द शुगर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो शुगर इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ये हमें बताना है। पहला, द फर्स्ट मॉडर्न शुगर मिल वॉज स्टार्टेड इन इंडिया इन बिहार इन 1903। सेकेंड है इट वॉज वेट लूजिंग रॉ मटेरियल एंड शुगर केन हैज़ टू बी क्रश्ड विद इन 24 आवर्स ऑफ इट्स हार्वेस्टिंग। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जो फर्स्ट शुगर मिल बना था, मॉडर्न शुगर मिल जो स्टार्ट हुआ था वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? बिहार में, ठीक है।
तो बिहार में स्टार्ट हुआ था। बिहार में उस टाइम झारखंड जो था वो साथ में था, बिहार और झारखंड एक बिहार को फॉर्म करते थे। और 1903 के टाइम पे तो ओडिशा भी साथ में ही था। बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि ओडिशा कब अलग हुआ था, ठीक है। और दूसरा, झारखंड जो है वो 2000 में अलग हुआ था। 2000 में 2 और स्टेट बने थे। 2 और स्टेट कौन कौन से थे बताएंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट अगर हम देखें कि इट वॉज वेट लूजिंग रॉ मटेरियल एंड शुगर कैन हैज़ टू बी क्रश्ड विद इन 24 आवर्स ऑफ इट्स हार्वेस्टिंग। बिल्कुल सही बात है कि जो शुगर कैन होता है वो वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज होता है, और इसी वजह से क्या होता है कि वेट लूजिंग होने से ये जो इसका जो मिल होता है वो लोकेटेड होता है ऑन द साइट ऑफ फार्म। मतलब फार्म जो फार्मिंग जहाँ पे होता है वहीं पे मिल भी लोकेटेड होता है, और ये हाईली पेरिसेबल होता है। मतलब इसको क्रश कर लेना चाहिए विद इन 24 आवर्स में, क्योंकि अगर 24 आवर्स से ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, इसका जो रॉ मटेरियल, इसका जो प्रोडक्शन होगा वो कम होने लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। Development of the sugar industry on the modern lines date back to the 1903 when a sugar mill was started in Bihar. Subsequently, sugar mill were started in Bihar, other parts of Bihar and Uttar Pradesh. और उसके बाद बहुत सारी जगह पे स्टार्ट होने लगा था शुगर मिल। It uses weight losing raw material. Better recovery of sugar is dependent upon its being crushed. तो शुगर केन से हम जब शुगर प्राप्त करते हैं तो उसका बेटर रिकवरी तभी हो सकता है जब उसको हम 24 आवर्स में ही क्रश कर दें। और इसी वजह से क्या होता है कि शुगर मिल जो होता है वो लोकेटेड होता है ऑन द साइट ऑफ द फार्म, ठीक है। दिस शुगर फैक्ट्री इज लोकेटेड विद द केन प्रोड्यूसिंग रीजन। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द शुगर प्रोडक्शन इन इंडिया। तो शुगर प्रोडक्शन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला है आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। सेकेंड है हाईएस्ट नंबर ऑफ शुगर मिल्स आर लोकेटेड इन गुजरात। थर्ड है मोस्ट ऑफ द शुगर प्रोड्यूस इन इंडिया इन द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। एंड डी है ऑल ऑफ द एबव। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहले स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, ना कि आंध्र प्रदेश, ठीक है। हाईएस्ट नंबर ऑफ शुगर मिल्स जो है वो लोकेटेड है गुजरात में, तो नहीं, हाईएस्ट नंबर ऑफ शुगर मिल्स जो है वो लोकेटेड नहीं है गुजरात में, ठीक है। एंड द थर्ड है मोस्ट ऑफ द शुगर इज प्रोड्यूस इन इंडिया इन द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। बिल्कुल सही बात है कि मोस्ट ऑफ द शुगर जो होता है वो प्रोड्यूस होता है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो मोस्ट ऑफ द शुगर इज प्रोड्यूस इन इंडिया इन द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर इन द कंट्री। महाराष्ट्र जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का। कर्नाटका जो है मेजर प्रोड्यूसर है शुगर का इंडिया में। बेलागावी, बेलारी, मांड्या, शिवमोगा, चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट्स है कहाँ के, कर्नाटक के जो इम्पोर्टेंट शुगर प्रोड्यूसिंग रीजन है, ठीक है। और इसी वजह से शुगर इंडस्ट्रीज जो है वो लोकेटेड है कोस्टल रीजन्स में। 21st नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द 21st नंबर क्वेश्चन इज द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पेट्रोकेमिकल जो इंडस्ट्रीज होता है उसके लिए क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट्स होता है, वो क्या क्या कंसिस्ट करता है, वो हमें बताना, उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है। पॉलीमर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, इलास्टोमर्स, सर्फेक्टेंट्स, इंटरमीडिएट्स। हमें बताना है यहाँ पे क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होना चाहिए पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के लिए। तो पहला पॉलीमर्स चाहिए, सिंथेटिक फाइबर्स भी चाहिए, इलास्टोमर्स एंड सर्फेक्टेंट्स इंटरमीडिएट, यानी चारों ही चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 4 सब ग्रुप्स होते हैं पेट्रोकेमिकल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए, वो है सिंथेटिक फाइबर्स, पॉलीमर्स, इलास्टोमर्स एंड सर्फेक्टेंट्स इंटरमीडिएट्स। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज जो है वो मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स का है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि अगर पूछा जाए कि क्या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज जो है वो रिलीज करते हैं टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स को, तो बिल्कुल सही बात है, टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स को वो रिलीज करते हैं। 22nd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द पॉलीमर एंड सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो पॉलीमर और सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। मोर देन 75% पॉलीमर यूनिट्स आर फाउंड इन द स्मॉल स्केल सेक्टर ऑफ इंडिया। सेकेंड है एक्रिलिक
staple fiber industries is located in Kota and Vadodara in Gujarat. Production of plastic material polymers started in India in 1960s in Mumbai. All of the above. बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा. तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, इसीलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा राइट आंसर डी. ठीक है. रिगार्डिंग द पॉलीमर एंड सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज के, तो मोर देन 75 इंडस्ट्रीज जो है वो क्या है, स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज है. एक्रिलिक स्टेपल फाइबर जो है वो लोकेटेड है कोटा और वडोदरा में. वडोदरा आपको गुजरात में देखने को मिलता है, कोटा आपको राजस्थान में देखने को मिलता है. प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक पॉलीमर जो होता है वो स्टार्ट हुआ था 1960s में मुंबई में. तो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. और पॉलीमर्स जो होता है आपको पता है, पॉलीथीन्स जो होता है, पॉलीमर्स जो होता है वो मेनली किसका बना होता है, इथिलीन और प्रोपाइलिन का. ठीक है. इथिलीन का वो क्या होता है, पॉलीमर्स होता है. ठीक है. तो इथिलीन जो पॉलीमर होता है किसका, मतलब मोनोमर होता है पॉलीथीन का, और पॉलीथीन जो है पॉलीमर है किसका, एथिलीन का. दिस मटेरियल्स आर ऑब्टेन्ड इन द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग क्रूड ऑयल. 75% ऑफ जो यूनिट है वो स्मॉल सेक्टर है, ये हमने देख लिया. नेक्स्ट देखते हैं 23rd नंबर क्वेश्चन. विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू द नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज इन इंडिया. तो नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ये हमें बताना है. तो पहले है द IT सॉफ्टवेयर एंड IT इनेबल्ड सर्विस आर growing at a robust rate in India and contribute to more than 25% in GDP. Second है the IT sector provides employment to large number of people which had almost double every year. Software technology industry has surpassed the electronic manufacturing industries in India. And the fourth is India's IT sector has been accorded international recognition. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. पहला अगर देखिए तो पहला है IT सॉफ्टवेयर और IT इनेबल सर्विसेज आर ग्रोइंग एट अ रोबस्ट रेट और कंट्रीब्यूट करता है मोर देन 25% ऑफ द GDP. आपको पता होना चाहिए कि IT और IT इनेबल सर्विसेज तो पार्ट है सर्विसेज सेक्टर का, लेकिन ये सर्विसेज सेक्टर का 25 मतलब ये खुद 25% नहीं क्या करते हैं, जीडीपी का कंट्रीब्यूट करते हैं. वैसे तो हमें पता है कि जीडीपी को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो सर्विसेज सेक्टर से ही आता है. उसके बाद आपका आता है किससे, ये एग्रीकल्चर से एंड देन मैन्युफैक्चरिंग से. ठीक है. तो पहला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाता है. सेकंड स्टेटमेंट हम देखें तो IT सेक्टर प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल विच हैज ऑलमोस्ट डबल एवरी ईयर. ये बिल्कुल सही बात है कि IT सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बन गया है हमारी कंट्री में. किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए. और इसीलिए ये लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है किसके लिए, जीडीपी के लिए. 60% अराउंड 60% जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन होता है वो कहाँ से होता है, वो आपके सर्विसेज सेक्टर से होता है. और हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है, क्योंकि अभी हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी लो पे है. और इसीलिए गवर्नमेंट जो है बहुत सारे स्कीम्स लेके आ रही है, जैसे कि PLI, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये सारी चीज़ें ला रही है. क्योंकि इससे हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इंक्रीज़ होगी. और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपको पता है वो क्या है, लेबर इंटेंसिव होता है. और लेबर इंटेंसिव की वजह से क्या होगा, जो हमारे पॉपुलेशन है उनको हम डिविडेंड बना पाएंगे. ठीक है. तो ये आपको समझ में आ गया होगा. सी है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज हैज सरपास द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इन इंडस्ट्री इन इंडिया. तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो है वो सरपास कर गया है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को. बिल्कुल सही बात है. और इंडिया IT सेक्टर को रिकॉग्निशन मिल गया है इंटरनेशनल, तो ये भी बिल्कुल सही बात है. हमारी IT सेक्टर जो है वो काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड है इंटरनेशनल लेवल पे. ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट. IT सॉफ्टवेयर एंड IT इनेबल सर्विसेज आर ग्रोइंग एट अ रोबस्ट रेट in India and contribute to more than 8% in GDP in 2019. तो around 8% GDP को ये 8 to 10% GDP को ये कंट्रीब्यूट करता है, ना कि 25%. Indian software industry has emerged as one of the fastest growing sectors in the country. और 4 million employees personally during financial year 2021 में कहाँ पे आपको देखना, मैनेजमेंट इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बिजनेस प्रोसेसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज में देखने को मिलता है. ठीक है. 24th नंबर क्वेश्चन देखते हैं. इंडिया हैज सेट अप ए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया. तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे इंडिया ने एस्टेब्लिश किया है, कौन सी सिटीज़ में, मोहाली, नोएडा, हैदराबाद और ऑल ऑफ द एबव. तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव.
इंडिया जो है वो सेटअप किया है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे, कानपुर, मोहाली, नोएडा, हैदराबाद, बेंगलुरु, जयपुर, नवी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और भी सब जगह पर। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया आर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया गया था इसको इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी METI के द्वारा ये एस्टेब्लिश किया गया था 1991 में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था इनकरेज करना, प्रमोट करना और बूस्ट करना एक्सपोर्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। ठीक है, 25th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25th नंबर क्वेश्चन जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेस लाइमस्टोन एज अ प्रिंसिपल रॉ मटेरियल। तो लाइमस्टोन को प्रिंसिपल रॉ मटेरियल के रूप में कौन सी इंडस्ट्रीज जो है वो यूज करती है? वैसे तो लाइमस्टोन का यूज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है, वो हमने देखा था, लेकिन प्रिंसिपल रॉ मटेरियल वहाँ पे लाइमस्टोन नहीं होता है। वहाँ पे हमने देखा था कि क्या होता है प्रिंसिपल रॉ मटेरियल, कोल था आपका, आयरन था, आयरन और था, सेकेंड आपका ये था मैंगनीज था। ठीक है, तो वो सब प्रिंसिपल उसके ओर्स थे। लेकिन अगर प्रिंसिपल रॉ मटेरियल पूछा जाए लाइमस्टोन के रिगार्डिंग तो वो उसका यूज होता है ऑब्वियसली सीमेंट इंडस्ट्रीज में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। सीमेंट इंडस्ट्रीज में मेन जो होता है प्रिंसिपल जो क्या हो जाएगा आपका रॉ मटेरियल, वो हो जाएगा आपका लाइमस्टोन। ड्यू टू दिस सीमेंट इंडस्ट्री इज मेनली लोकेटेड इन द एरियाज हैविंग एबंडेंस ऑफ लाइमस्टोन। और इसीलिए सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो लोकेटेड होती है जहाँ पे लाइमस्टोन का जो एबंडेंसी देखने को मिलता है। लाइमस्टोन जो होता है वो यूज किया जाता है बिल्डिंग मटेरियल्स के रूप में, प्यूरिफाइड आयरन इन ब्लास्ट फर्नेसेस। Beside manufacturing of cement, it is also used in the manufacturing of the glasses. तो ग्लास के फॉर्मेशन में भी लाइमस्टोन का यूज होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंडर 26 नंबर क्वेश्चन इज कंसीडर द एसर्शन एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट कोड। तो एसर्शन और रीजन हमें पढ़ना है और करेक्ट कोड बताना है। पहला है सुगर इंडस्ट्री इज मोर डेवलप्ड इन साउथ इंडिया। सेकेंड है पर हेक्टेयर प्रोडक्शन एंड क्वांटिटी ऑफ जूस ऑफ शुगर केन इज हायर इन द सदर्न स्टेट्स। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। शुगर इंडस्ट्री जो होता है वो मोर डेवलप्ड होता है कहाँ पे? साउथ इंडिया में। ठीक है, साउथ इंडिया में क्यों डेवलप होता है उसके बहुत सारे रीजन है। एक तो आपका हो जाएगा वहाँ का क्लाइमेट उसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, शुगर केन इंडस्ट्री के लिए ब्लैक सॉइल चाहिए होता है, वो उसको सपोर्ट करते हैं। दूसरा वहाँ का क्लाइमेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट सपोर्ट करता है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स होता है ये। और उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। मिल्स वहाँ पे लोकेटेड होता है फार्म साइट पे ही, और काफ़ी इफिशियंट मिल्स वहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। और डिमांड भी ज़्यादा है पर है, और यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। गेटवे सिटीज़ है आपको साउथ इंडिया में, आपको देखने को मिलेगा कि लोकेटेड है बहुत सारे पोर्ट्स जो हेल्प करते हैं किसके लिए? एक्सपोर्ट के लिए। तो पहला बिल्कुल सही, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन एंड क्वांटिटी ऑफ शुगर जूस ऑफ शुगर इज हायर इन द सदर्न स्टेट्स, बिल्कुल सही बात है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है एसर्शन का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। शुगर इंडस्ट्री जो होता है मेनली मोर डेवलप्ड होता है कहाँ पे? साउथ इंडिया में, क्योंकि पेनिनसुलर इंडिया जो होता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है जो कि क्या हेल्प करता है? पर यील्ड जो होता है वो इंक्रीज करता है कंपेयर टू द नॉर्दर्न इंडिया। पर हेक्टेयर प्रोडक्शन जो होता है वो साउथ इंडिया में ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू द नॉर्थ इंडिया। ठीक है, 27th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 27th नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो पहले द फर्स्ट सीमेंट प्लांट ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन चेन्नई एंड द सेकेंड इज इंडिया सीमेंट फैक्ट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहले फर्स्ट सीमेंट इंडस्ट्री प्लांट जो इंडिया में लगाया गया था वो कहाँ पे लगाया गया था? चेन्नई में, ये बिल्कुल सही बात है। सेकंड जो है इंडिया सीमेंट इंडस्ट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो फर्स्ट सीमेंट इंडस्ट्री प्लांट 1904 में मद्रास यानी चेन्नई में लगाया गया था और इट वॉज सेटअप बाय द कंपनी कॉल्ड साउथ इंडिया इंडस्ट्रियल लिमिटेड। तो साउथ इंडिया इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंपनी के द्वारा इसको स्टेब्लिश किया गया था और इंडिया की जो सीमेंट फैक्ट्री है वो सेकेंड लार्जेस्ट है आफ्टर द चाइना। तो आज के लिए इतने रहने देते, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 29 नंबर क्वेश्चन से। थैंक यू सो मच।